अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज ग्लोबलाइज लेवल पर देखिए कितना आतंकवाद, कितना भय, कितनी दहशत, कितनी हिंसा और बड़े बड़े साधु सन्यासी रेप कर रहे हैं। इससे क्या घृणित कार्य हो सकता है और कितने कितने अपराध बढ़ गए हैं। तो इन सब के समस्या के समाधान के लिए आपके आत्मविज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज कार्यक्रम में कोई समाधान हो तो कृपया बताइए, हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ रहेंगे। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, जय सच्चिदानंद। पहली बात यह है कि आज जिस प्रकार से समाज के अंदर जिस प्रकार के इतने सारे दूषण आम जनता के अंदर, पढ़े लिखे इंसान के अंदर और अच्छे अच्छे सामाजिक सेवा वाले व्यक्ति के अंदर और धर्मगुरुओं के अंदर भी जिस प्रकार से गिरा हुआ चारित्र हमारे समाज में दिख रहा है, वो हमारे सबके लिए, एक मानव समाज के लिए एक शर्म की बात है। मगर क्या करें, ये कलयुग है और कलयुग के अंदर ऐसा होना वास्तविक है, क्योंकि कलयुग के अंदर लोग भी गिरे हुए होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उपाय नहीं है। हर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है ही, प्रश्न भी है हजारों है तो इसके समाधान भी लाखों है। इसीलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न नहीं है वो भी नहीं सोचो, समाधान नहीं है वो भी नहीं सोचो। प्रश्न है तो समाधान है, ये समझो। एक प्रश्न का अनेक समाधान भी हो सकते हैं, मगर ये ढूंढना पड़ता है। तो हमारे समाज के अंदर आज जिस प्रकार की प्रकृतियों की जो विकृति आ गई है, ये विकृति क्यों आई है? क्योंकि लोगों के अंदर एक प्रकार की अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना खड़ी हो गई है। व्यक्तिगत स्वार्थ, पहले जमाने के अंदर समाज के अंदर रहना है तो कोई भी व्यक्ति पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचता था। ऐसा नहीं सोचता था कि मेरा क्या होगा लाभ। वो देखता था मेरे समाज के लोगों को ये कार्य से लाभ होगा, मेरे राष्ट्र को ये लाभ होगा, मेरे परिवार को ये लाभ होगा, ये सोचता था। आज ये सोचते नहीं हैं, आज सिर्फ स्वार्थ का सोचते हैं कि मेरा क्या होगा। हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो जाता है तो भी यही सोचते हैं, वाइफ का जो होने वाला है मेरा अच्छा होना चाहिए। माँ बाप और बच्चे के बीच झगड़ा होता है तो बच्चा भी ये सोचता है कि मैं कैसे तरक्की करूं, माँ बाप को जो होने वाला है वो हो, इसको वो देखभाल करने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति समाज के अंदर आज देखो, पॉलिटिक्स में देखो, हर पॉलिटिकल व्यक्ति जब सत्ता प्राप्त करता है तो यही सोचता है कि इस पॉलिटिक्स से, ये सत्ता से मेरे को व्यक्तिगत लाभ कैसे मिले। मैं आया हूं तो समाज के काम के लिए, मगर व्यक्तिगत लाभ कैसे मिले, यही सोच मेरी रहती है। तो इसीलिए मैं समाज का भला नहीं कर सकता हूँ। साधु संत क्या करते हैं? साधु संत भी यही करते हैं कि आज हमारा इतिहास देखो, पहले जमाने में जो साधु थे और सन्यासी थे, दोनों व्यक्ति पैसे के व्यवहार में नहीं पड़ते थे, क्योंकि हमारे परंपरा में ये बताया गया है कि साधु तो चलता भला, यानी साधु आज यहाँ है, कल और आगे जाएगा, परसों और आगे जाए। उनके लिए व्यक्ति, स्थान, मंदिर, संस्था कोई मायना नहीं है। उनका काम तो चलता रहना है, लोगों को उपदेश देना है और अपने खुद के ज्ञान को बढ़ाना है। उनको चारित्रवान बनना है, संयमित बनना है, कम से कम परिग्रह या साधनों को उनके पास रखना है जो वो खुद उठा सके। तो ये हमारी परंपरा थी। मगर आज हर परंपरा, चाहे सामाजिक परंपरा कहो, चाहे धार्मिक परंपरा कहो, या चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन कहो, या चाहे समाज सुधारक कहो, सब लोग इस कलयुग में भ्रष्ट हो गए। और भ्रष्ट होने का मतलब ये एनवायरनमेंट ऐसा हुआ। तो मैं समझता हूँ हमारे समाज के अंदर जैसे जैसे लोगों की
सोच बदलेगी आध्यात्म विज्ञान से कि आखिर इस संसार में मेरे को जो कुछ भी मिलता है वो मेरे कर्मों के हिसाब से मिलता है, और जो कुछ मिला हुआ चला जाता है वो भी मेरे कर्मों का फल है, और जो प्राप्त करना चाहता हूँ वो नहीं प्राप्त होता है वो भी मेरे कर्मों का फल है। तो इसके लिए और किसी को ब्लेम और क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे लोगों में ये समझ आएगी वैसे वैसे धीरे धीरे समाज का उत्थान होगा। तो समाज का उत्थान कैसे होता है? विचार क्रांति अभियान। लोगों की सोच में बदलाव आना चाहिए। बदलाव कैसे आएगा? जैसे जैसे ये दुनिया की सच्चाई, ये कुदरती कानून की सच्चाई, ये सनातन सत्य की सच्चाई जैसे जैसे उनको समझ में आएगी वैसे वैसे वो अपना जीवन एक आदर्श जीवन की ओर ले जा सकेगा। आज देखो साधु और सन्यासी और संत क्या हो गए? हर व्यक्ति पैसे में पड़ गए। तो पैसे में पड़ गए तो फिर क्या हुआ? आम आदमी जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद से पैसा प्राप्त करता है वैसे साधु संत सन्यासी भी वही तरह प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको परिवार चलाना है, सुखी होना है, बंगला मोटर गाड़ी लेना है, तो हमको भी साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा। साधु संत को क्या है? उनको भी संस्था बनाना है, मंदिर बनाना है, शिष्यों को संभालना है और बहुत बड़े बड़े फंक्शन करना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं दोगे तो साम दाम दंड भेद और भय दिखा के भी आपके पास से वो पैसा प्राप्त करेंगे, और वही पैसे का उपयोग अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक वो यूज करेंगे। तो संसारी और त्यागी के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो नहीं रहा। तो हमारा अंतर उनका अंतर दोनों कपड़े में ही रहा, चारित्र दोनों का एक ही हो गया। और इसीलिए आज जिसको हम रिस्पेक्टेड बोलते थे, जिसका प्रवचन सुनने लायक था, हमारे हजारों लोगों को जीवन को परिवर्तन करने वाला था, मगर उसमें से कहीं साधु संत और सन्यासी इतने गिर गए ताकि लोगों को साधु के ऊपर, संत के ऊपर और सन्यास के ऊपर, सन्यासी के ऊपर धीरे धीरे विश्वास कम होता जा रहा है। और उसकी वजह यह है क्योंकि जब आपने घर छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, लक्ष्मी को छोड़ा है, साधनों को छोड़ा है, तो आपका जीवन बिल्कुल संयमित होना चाहिए, क्योंकि समाज आपको रहने के लिए घर देगी टेम्पररी, खाने के लिए भी देंगी, कपड़े भी देंगी, अगर स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो आपके मेडिसिन भी देंगी, और अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दे सकते हैं इन समाज के लोग। मगर ये हर चीज़ें समाज में से पाई जाती है, उसके आप मालिक नहीं हो सकते, और मालिक नहीं है तो आप टेंशन भी आपको नहीं है। तो इसीलिए हमारी सोच को बदलना है, समाज के लोगों को सोच ये बदलना है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप चलता है, और इसीलिए उसके अंदर कुछ गलत करने से अच्छा होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ जो व्यवहार करता है वो भी हमारे कर्मों का फल है, वो तो निमित्त है। ऐसी दृष्टि रखोगे तो अपने आप संभाव रहेगा। और धर्मगुरुओं को ज़्यादातर लक्ष्मी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, जैसे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, और रहने की जगह चाहिए। तो यहाँ आते एक वीक के लिए रहेंगे, एक महीने के लिए रहेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ रहेंगे, तो मगर मालिकी की जगह बना देंगे तो वो भी हमारे जैसे संसारी हो जाएंगे, राग द्वेष वाले हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा, हर समाज के लोग में परिवर्तन आएगा। पहले सोच में परिवर्तन आएगा, दृष्टि में परिवर्तन आएगा, उपयोग में परिवर्तन आएगा, लास्ट में अनुभव में परिवर्तन आएगा। ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति बदलेंगे, समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। आपके उपदेश से हमको एक जानकारी मिली कि हमें अपनी सोच को बदलना है, और आपका आध्यात्म विज्ञान सोच को बदलने का ही कार्य कर रहा है। उसका टाइटल भी है
कि नई दृष्टि, नई सोच, नई खोज तो वो कर रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।